प्रदेश की जेलों में सुधार को लेकर एक बार फिर जेल महकमे ने कवायद शुरू कर दी है। जेलों में अव्यवस्थाएं और प्रतिबंधित सामग्री मिलने की खबरें सामने आने के बाद आखिर जेल प्रशासन ने एक विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत ऑपरेशन फ्लश आउट के जरिए जेल प्रशासन और राजस्थान एसओजी ने कार्रवाई कर जेलों में चल रही अवैध गतिविधियों पर लगाम कस रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता दीपक चावला। दीपक, लगातार यही खबरें आ रही थी कि जेल में जो प्रतिबंधित सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है, चाहे वो मोबाइल हो, ड्रग्स हो या अफीम हो, लेकिन अब जेल प्रशासन सख्त हो गया है। बिल्कुल, डीजी राजीव दासोद है वो जेल में जब मोबाइल फोन पहुंचते हैं जी, उसको लेकर बेहद ज्यादा संवेदनशील है। इसके अलावा अनियमितता जो होती है जेल में, संदिग्ध जिसमें ड्रग्स होते हैं, गांजा अफीम होते हैं, ऐसी चीजों को लेकर भी काफी संवेदनशील है। इसीलिए उन्होंने ऑपरेशन फ्लश आउट अभियान की शुरुआत की है। 11 नवंबर से इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है जी, और 31 दिसंबर तक ये ऑपरेशन चलेगा, जिसके तहत अब तक करीब 300 मोबाइल जेल की जो टीम है उन्होंने पकड़े हैं। प्रदेश भर की विभिन्न जो जेल है उसमें भरतपुर जेल है, श्री गंगानगर में जेल है, जयपुर जेल है, अजमेर की जेल है, ऐसी तमाम जेलें प्रदेश भर में, वहां पर सभी जो अभियान है वो जारी है। जिस तरीके से इस अभियान की शुरुआत की गई है ऑपरेशन फ्लश आउट की, तो इसमें क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और पुलिस किस तरीके की कार्रवाई कर रही है इस अभियान के तहत? देखिए, बिल्कुल जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फ्लश आउट यानी कि कोई भी जो बेकार चीजें होती है उसे पूरी तरह से साफ करना। इसी के तहत इस पूरे अभियान की शुरुआत की गई है। डीजी राजीव दासोद जेल है, उन्होंने कहा है कि जेल की सभी स्पेशल टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि जेलों के अंदर जिस तरह से मोबाइल पहुंचते हैं और मोबाइल से जो गैंगस्टर होते हैं, जो बड़े बदमाश होते हैं, वो जेल से पूरी अपनी गैंग को ऑपरेट करते हैं। ये बहुत ज्यादा चिंता का एक विषय था। इसी को लेकर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की और इसी के साथ इन्होंने इस अभियान की शुरुआत की। काफी हद तक अभियान को सफलता भी मिली है जी। करीब 300 मोबाइल जो है अब तक बरामद हो चुके हैं, 12 चार्जर मिले हैं, कई सारी चीजें यहाँ पर बरामद की गई है जेल से अपराधियों से। इसके अलावा कई सारे जो बड़े जो गैंगस्टर है, जिसमें बात कर लूं मैं लॉरेंस बिश्नोई की, तो लॉरेंस बिश्नोई को भरतपुर जेल से अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में भी शिफ्ट किया गया है। उसके भी जो तलाशी उसमें मोबाइल। दीपक, जिस तरीके से देखा जाता है कि जो कैदी वहां पर होते हैं उनके पास प्रतिबंधित सामान पहुंचा दिया जाता है, चाहे वो फोन हो, ड्रग्स हो, अफीम हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो जेल प्रशासन भी तो मौजूद होता है ना उनको सामान पहुंचाने में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, जेल प्रशासन ही इस पूरी मिलीभगत में मिलीभगत रहती है और इसको जो अधिकारी है जेल के डीजी जेल है वो खुद मानते भी है कि मिलीभगत है। इसी के चलते जोधपुर में एक सिपाही जो कि उसकी ड्यूटी थी जेल के अंदर, उसको ड्यूटी से हटा दिया गया है, बर्खास्त कर दिया है, सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा 4 जेलर है उनको शिफ्ट कर दिया गया, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि और भी मिलीभगत की कुछ और भी अधिकारी उनको ट्रैक कर लिया है और उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी, उनका भी ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी मैसेज दिया है कि कोई भी इस तरह से मामले में इन्वॉल्व होता है तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं जो कुछ 1% जो कर्मचारी होते हैं वो मिले हुए रहते हैं, तो उनकी मिलीभगत को दूर करने के लिए अभियान है, जेलों के अंदर अभियान चलाया जाएगा। उसके साथ ही जो कर्मचारी मिले होते हैं उनके खिलाफ भी अभियान चला जाएगा। उम्मीद करते हैं अभियान अच्छा चले और जेलों के अंदर से एक बड़ा जो सफाई अभियान है वो सफाई हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक चावला अधिक जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।